जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हो कि 4 अप्रैल 2024 को क्लास 7 का हिंदी का फाइनल एग्ज़ाम है और इसके लिए भारतवर्ष क्लासेस लगातार वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रहा है बच्चा। यह सेट 3 है। इसके पहले आपने सेट 1 और सेट 2 की वीडियो को नहीं देखा है तो बच्चा ज़रूर देखिए, उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट वायरल क्वेश्चंस हैं। इसमें भी हम मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट वायरल क्वेश्चन करेंगे। आप सभी वीडियो को पूरा देखिए और इन प्रश्नों को हो सकेगा तो नोट जरूर कर लीजिए, ठीक है। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। स्टार्ट करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो पहला प्रश्न दिया गया है, मीराबाई श्री कृष्ण को कहाँ बसाना चाहती है। विकल्प दे रखा है, माखन में, नयन में, गोकुल में या कोई नहीं। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। कहाँ बसाना चाहती है। बिल्कुल सही बच्चा, एकदम सही। यहां पर सही उत्तर होगा नयन में। वह श्री कृष्ण को अपने आंखों में बसाना चाहती है, ठीक है। अपने आंखों में श्री कृष्ण को बसाना चाहती है। पहले का बी विकल्प सही है। दूसरा प्रश्न, श्री कृष्ण को कौन चिढ़ाते हैं। विकल्प दे रखा है, नंद बाबा, यशोदा मैया, बलदाऊ। बताइएगा यहाँ पे कौन चढ़ाते हैं। बोलते हैं ना, गोरे नंद जसोदा गोरी, तू क्यों कत श्यामल गात, चुटकी दे दे ग्वालल नचावत, हंसट सबे मुस्कात। ठीक है, इस प्रकार से चिढ़ाते हैं कि तुम्हारे मैया मोही दऊ बहुत खिजायो, मोसो कहत मोलो की लिन्हू, तू जुस्मती कब जयो। इस प्रकार से चिढ़ाते हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा सी, बलदाऊ जी उन्हें चिढ़ाते हैं। और तीसरा प्रश्न दिया गया है, मीराबाई किसकी अनन्य भक्त थी। विकल्प दे रखा है, शिव जी की, श्री कृष्ण जी की, पार्वती जी की या कोई नहीं। बताइएगा यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा। बिल्कुल सही बच्चा, श्री कृष्ण जी की अनन्य भक्त थी मीराबाई। तो यहाँ पे विकल्प बी सही है। चौथा प्रश्न, सुधा का अर्थ क्या होता है। विकल्प दे रखा है, दूध, अमृत, पानी या विष। बताइएगा सुधा का अर्थ क्या होता है। तो सुधा का अर्थ होता है अमृत। अमृत का पर्यायवाची सुधा भी होता है। तो बी विकल्प एकदम सही उत्तर है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5वां कहता है, कृष्ण की माता का नाम क्या था। विकल्प दे रखा है, यशोदा, कौशल्या, केकई या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए बच्चा, इनकी जो पालन पोषण जो किए थे वो तो किए थे यहाँ पे यशोदा मैया, लेकिन इनका जो जन्म दिए थे वो थे देवकी। तो दोनों नाम आपको याद रखना है। देवकी इनकी जन्मदात्री माता का नाम था और इनके पालन पोषण जो किए थे उनका नाम था यशोदा मैया। ओके है, वेरी गुड। छठा प्रश्न, श्यामल का अर्थ क्या है। श्यामल, इसका अर्थ क्या होता है। गोरा, काला, श्यामल या इनमें से कोई नहीं। बताइएगा। देखिए यहाँ पर होगा कोई नहीं, क्योंकि श्यामल का अर्थ होता है सांवला। नोट कर लेंगे, श्यामल का अर्थ होता है सांवला। तो नोट कर लीजिएगा बच्चा। 7वां प्रश्न, बच्चों को पत्र कौन लिखते हैं। विकल्प दे रखा है, राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू या कोई नहीं। आपने पढ़ा है यहाँ पर एक पाती बच्चों के नाम, तो उसमें से यहाँ पर बच्चों को पत्र लिखते हैं। एक पाती बच्चों के नाम में पत्र, जवाहरलाल नेहरू देश के सभी बच्चों के लिए पत्र लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा सी, जवाहरलाल नेहरू। 8वां प्रश्न कहता है, इनमें से कौन सा शब्द पत्र का पर्यायवाची है। पत्र को हम लोग और क्या बोलते हैं। विकल्प दे रखा है, पाती, चिट्ठी, खत या इनमें से सभी। देखिए बच्चा, हम लोग पत्र को पाती भी बोलते हैं, चिट्ठी भी बोलते हैं, खत भी बोलते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी। इनमें से सभी एकदम सही है। 9वां प्रश्न, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे।
विकल्प दे रखा है राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू या कोई नहीं। बताना है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री का नाम क्या था। बिल्कुल सही, पंडित जवाहरलाल नेहरू। सी विकल्प एकदम सही है। वहीं आपसे पूछा जाए कि प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तब आप बताओगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। 10वां प्रश्न, सूरदास का जन्म कहाँ हुआ था। विकल्प दे रखा है उत्तर प्रदेश, पटना, रांची या कोई नहीं। क्या होगा बच्चा। बिल्कुल सही, उत्तर प्रदेश के सीही। ठीक है, सीही नामक गांव में उनका जन्म हुआ था। ओके बच्चों, आप लोग लाइक नहीं करो प्लीज़ बच्चा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक क्या कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर क्या कीजिए। 11वां प्रश्न, बलराम श्री कृष्ण को चिढ़ाने के लिए क्या कहते हैं। तो यहाँ पे नोट कीजिए बच्चा, आप लिखिएगा बलराम जी श्री कृष्ण को चिढ़ाने के लिए बार बार कहते हैं कि गोरे नंद जशोदा गोरी तोकत श्यामल गात, अर्थात नंद जी गोरे हैं, माता यशोदा भी गोरी है, परंतु लल्ला तुम ही सांवले हो। और इस प्रकार से बलराम जी श्री कृष्ण को बार बार चिढ़ाते हैं। नोट कर रहे हैं बच्चा, बहुत सही। 12वां प्रश्न, मीराबाई ने किन शब्दों में नंदलाल के सलोने रूप का वर्णन किया है। तो लिखिएगा, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, अधर सुधा रस मुरली राजती उन्द उर बैजंती माल, क्षुद्र घंटिका कटी तट शोभित नुपुर सपद रसाल। ठीक है, मीरा प्रभु संतन सुखदाई भगत बछल गोपाल। यानी मोर का मुकुट, ललाट पर तिलक, मोहनी स्वरूप सांवली सूरत एवं श्री कृष्ण के नेत्र कमल के समान हैं। उन्होंने अपने गले में वैजंती की माला पहन रखी है जो अत्यंत सुशोभित लग रही है। श्री कृष्ण को यह रूप सौंदर्य मीरा भाई को बहुत अधिक भा रहा है। नोट कर रहे हैं, बहुत अच्छे। 13वां प्रश्न, श्री कृष्ण द्वारा बलराम की शिकायत करने पर यशोदा ने श्री कृष्ण को कैसे समझाया। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चा, श्री कृष्ण द्वारा बलराम की शिकायत करने पर यशोदा कृष्ण से कहती है कि बलराम जन्म से ही चालाक है, परंतु यहाँ पे होगा मैं गौ माता की सौगंध खाकर कहती हूँ कि मैं ही तुम्हारी सगी माता हूँ और तुम ही मेरे सगे पुत्र हो। ठीक है, ये आप लिख लीजिएगा। चलिए, अगला प्रश्न दे रखा है, नेहरू जी ने पत्र कब और किसे लिखा। तो लिखेंगे, नेहरू जी ने 1958 ईस्वी को देश के नाम पत्र लिखा। ठीक है। 15वां प्रश्न, बच्चों से मिलकर चाचा नेहरू क्या क्या बातें करना चाहते थे। तो इसमें नोट कीजिएगा, चाचा नेहरू बच्चों से इस सुंदर संसार की बातें करना चाहते थे। वे बच्चों से फूलों की, पेड़ पौधों की, चिड़ियों की, जानवरों की, आसमान के तारों की, पहाड़ पर्वतों की, झरनों की, हिमनदों की बातें करना चाहते थे। चाचा नेहरू कहते हैं कि मैं एक पल के लिए भूल जाता हूँ कि मैं वृद्ध हूँ और मुझे लगता है कि मैं भी बच्चा ही हूँ। नोट कर लीजिएगा। चलिए, तो बच्चा ये था आपके फाइनल एग्ज़ाम के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ बच्चा आप लाइक कीजिए और साथ ही आपने अभी तक हमारे भारतवर्ष क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।